थर्ड बायोमोलिक्यूल लिपिड जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज उसका सेकंड लेक्चर है। हम डिस्कस करेंगे सिंपल लिपिड्स के सेकंड ग्रुप को, वैक्सीज को। फर्स्ट ग्रुप जो एसाइल ग्लिसरॉल्स का है, ये हमने प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं इसकी डिटेल, जिसमें हमने मैक, डैग और टैग को डिस्कस किया। एंड एसाइल ग्लिसरॉल्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं और ट्रू फैट्स भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज की डिटेल को। एंड वैक्सीज भी लिपिड्स हैं, ईस्टर लिंकेज इनमें मौजूद होता है और ये ईस्टर लिंकेज एसाइल ग्लिसरॉल की तरह एसिड और अल्कोहल के दरमियान है, लेकिन ये अल्कोहल हमने ग्लिसरॉल यूज नहीं करना है। ग्लिसरॉल के अलावा किसी भी अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान जो ईस्टर लिंकेज बनता है, वो कौन से लिपिड्स को बनाता है? वैक्सीज को। तो वैक्सीज की डेफिनेशन में हम लिखेंगे ये भी है ईस्टर लिंकेज फैटी एसिड के एंड ग्लिसरॉल के अलावा किसी भी अल्कोहल के। एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो अल्कोहल हमने यूज किया था, उसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स से, और यहाँ पे जो अल्कोहल हम यूज करते हैं इसमें ओनली मौजूद होता है 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसलिए इन अल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक भी कहते हैं, जो हम वैक्सीज के अंदर यूज करते हैं। और जो एसाइल ग्लिसरॉल में हमने अल्कोहल यूज की थी, उसमें बिकॉज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। एंड ये ईस्टर लिंकेज मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल देखी थी। जब फैटी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल और अल्कोहल का हाइड्रोजन मिल के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। रिमेनिंग जो लिंकेज बनता है दोनों के फंक्शनल ग्रुप के दरमियान, उसे हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इसकी डिटेल आप वहां पे देख सकते हो। वैक्सीज के एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि मल्टीपल टाइप के ये जो लिपिड्स हैं कहाँ मौजूद होते हैं और वहां पे क्या काम कर रहे होते हैं। तो पहले जो मैं आपको वैक्सीज लिखवाऊंगी वो मैं लिखवाऊंगी प्लांट वैक्सीज, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी भी बॉडी का जो आउटर कवर होता है वो वैक्सीज ने कवर किया होता है। तो इंसेक्ट्स के बॉडी कवर पे मौजूद वैक्सीज, ये दोनों जो वैक्सीज हैं जो कि प्लांट्स की आउटर साइड को कवर करती हैं, चाहे वो प्लांट की लीव्स को कवर कर रही हैं या फिर प्लांट्स के फ्रूट्स को कवर कर रही हैं, और सेम इस तरह से अगर वो इंसेक्ट्स की बॉडी को कवर कर रही हैं, तो इन तीनों लोकेशंस पे चाहे लीव्स की आउटर साइड पे मौजूद है वैक्स का कवर, या फ्रूट्स की आउटर साइड पे है। जो फ्रूट्स की आउटर सरफेस होती है, जब आप उसको वॉश करते हैं तो जो शाइनी सरफेस होती है वो वैक्सीज की होती है। इसी तरह से लीव्स को भी अगर आप वॉश करके ड्राई करें तो वो जो उसकी शाइनी सरफेस है वो किस वजह से पॉसिबल होती है? वैक्सीज की वजह से। तो लीव्स, फ्रूट्स और इंसेक्ट्स के आउटर साइड पे वैक्सीज का कवर क्या करता है? सपोज करें ये लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर इंसेक्ट्स की बॉडी का आउटर कवर है। तो वैक्सीज हैं तो लिपिड्स हमने प्रीवियस देखा था होते हैं हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स कि अगर बाहर कभी वाटर का लेवल कम हो गया है एंड इनकी बॉडी के सेल्स के अंदर आपको पता है 90% हर एक साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मौजूद होता है। ये वाला कवर आप नहीं रखोगे, बैरियर हाइड्रोफोबिक कवर नहीं रखोगे, तो वाटर जो है वो हाई से लो की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा जब तक वो अपने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है ऑस्मोसिस का। तो फिर अल्लाह ताला ने ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मीन्स कि वाटर को रेगुलेट करने के लिए उनकी पूरी बॉडी को क्या किया हुआ है? एक हाइड्रोफोबिक कवर से, जो कि वैक्सीज का बना होता है, उसे कवर किया हुआ है। और इसकी वजह से जो वाटर होता है वो इनर साइड से आउटर साइड पे नहीं जाता है और इसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होती। तो पहला काम क्या है फिर वैक्सीज का इन दोनों के अंदर? एज अ हाइड्रोफोबिक कवर वाटर को रेगुलेट करना। इसी तरह से अगर बाहर कभी वाटर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, तो तब भी वो आउटर साइड पे मौजूद हाई वाटर को उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा, और बॉडी के अंदर मौजूद उसका जो ऑप्टिमम रेंज है वाटर की, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। ना तो ज्यादा होने देगा रिक्वायरमेंट से और ना ही कम होने देगा। इसी तरह से हीट को भी रेगुलेट करता है। अगर प्लांट का या इंसेक्ट का कोई भी सेल है, उसको चाहिए है 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपने एंजाइम्स के वर्क करने के लिए, और समर में आपको पता है टेम्परेचर 50 तक जा सकता है, और विंटर में टेम्परेचर जो है वो जा सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समर में बाहर से हीट एंटर हो सकती है इसकी बॉडी में, हाई से लो की तरफ आपको पता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। एंड विंटर में इसकी बॉडी की हीट बाहर जा सकती है हाई से लो, अगर आपने ये वाला बैरियर इसके सेल के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान ना रखा। तो इट मीन्स के वैक्सीज का कवर लीव्स, फ्रूट और इंसेक्ट्स की बॉडी में एज अ बैरियर वर्क करता है। ना सिर्फ वाटर को रेगुलेट करता है, बल्कि ये एक और काम भी करता है, और वो है हीट की रेगुलेशन। थर्ड एग्जांपल जो हम इन लिपिड्स की देखेंगे वो है बी वैक्स।
हनी बीज का जो हाइव होता है, वो भी एक लिपिड का बना होता है। वो कौन सा लिपिड है? वैक्सेस। और हनी बी की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वीन, एक को हम कहते हैं ड्रोन और थर्ड को हम कहते हैं वर्कर बीज। इसमें से क्वीन जो है ये फीमेल होती है, ड्रोन मेल होता है, वर्कर बीज भी क्या होती है? फीमेल होती है। क्वीन जो है ये फर्टाइल है, मीन्स के बेबीज की प्रोडक्शन करा सकती है। वर्कर बीज जो है ये इनफर्टाइल है और अपने हाइव की फॉर्मेशन के लिए जो वैक्सीज चाहिए होती हैं, उसको बनाती हैं। इसके अलावा और जो भी हाइव की मेंटेनेंस का काम होता है, वो वर्कर बीज करती हैं, बट ये इनफर्टाइल होती है। और ड्रोन जो है, ये भी क्या करता है? ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। तो बी वैक्स का हाइव जो है, वो बनाता है कौन? वर्कर बीज, और ये भी लिपिड्स का बना होता है। इसी तरह से हमारे ईयर कैनाल में भी एक वैक्स मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं सीरोमेन या फिर ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स बेसिकली क्या करती है? अगर ये मेरा बाहर ईयर का पिना है, ये ईयर कैनाल है और उसके एंड पे ये मौजूद है ईयर ड्रम। तो ईयर कैनाल के अंदर ये लिपिड ईयर वैक्स मौजूद होता है, जो कि बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, इंसेक्ट्स को अपने अंदर इंट्रैप करता है और आपके ईयर ड्रम तक नहीं पहुंचने देता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो ये मल्टीपल टाइप के वैक्सीज जो हैं, वो मैंने आपको लिखवाए। इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें आप सीबम भी ऐड कर सकते हैं। सीबम वो ऑयल की लेयर है जो मौजूद होती है हमारी स्किन के आउटर साइड पे, स्किन को लुब्रिकेट करती है, अंदर माइक्रोब्स को भी इंट्रैप करती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से वूल जो होती है, वो भी वैक्स की बनी होती है, तो वो भी एज़ अ इंसुलेटर वर्क करती है। तो ये दोनों काम जो होते हैं ना हमारे प्लांट वैक्स और इंसेक्ट वैक्स के, जब वो एज़ अ बैरियर वर्क करता है और हीट को, वाटर को रेगुलेट करता है, तो इसे हम कहते हैं ये क्या करता है? उनको इंसुलेट कर रहा होता है। तो एज़ अ इंसुलेटर वर्क करता है ये वूल वैक्स भी। एंड वूल वैक्स का एक स्पेसिफिक नेम जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेनोलीन, वो याद कर लीजिएगा। सिंपल लिपिड्स के हमारे दोनों ग्रुप्स क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रुप, जो कि है कंजुगेटेड लिपिड्स, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। सेकंड ग्रुप जिसे कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं, ये भी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, लेकिन इसमें लिपिड्स के अलावा कोई और ग्रुप भी मौजूद होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप वगैरह। पहले कंपाउंड लिपिड्स जो मैं आपको करवाऊंगी वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। एंड फॉस्फोलिपिड्स को हम कहते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, मींस के बनाए गए होते हैं किसको यूज करके? फॉस्फेटाइडिक एसिड को। तो पहले मैं आपको फॉस्फेटाइडिक एसिड ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको फॉस्फोलिपिड्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो फॉस्फेटाइडिक एसिड में हमने क्या करना है? हमने पहले तो डाई इसाइल ग्लिसरॉल ड्रॉ करना है। और जब आप ये डाइसाइल ग्लिसरॉल ड्रॉ कर लें तो इसमें आपने ऐड करना है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को मैं ये ओपन करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोक्सिल वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। रिमेनिंग जो प्रोडक्ट मिलता है फॉस्फेटाइडिक एसिड, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और रिमेनिंग जो एटम्स हैं वो इस तरह से जब अटैच होते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या बन गया है? फॉस्फेटाइडिक एसिड, जिससे हमने डिराइव करना है फॉस्फोलिपिड्स को। और ये डाइसल्ग्लिसरॉल जो है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। अब इस फॉस्फेटाइडिक एसिड में मैं एक बेस ऐड करवाऊंगी जो कि है कोलीन। ये मैंने आपके सामने एक नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ की है जिसका नेम है कोलीन। इसको मैं अटैच करवाऊंगी फॉस्फेटाइडिक एसिड में और उसको कन्वर्ट कर दूंगी फॉस्फोलिपिड्स में। ये है फॉस्फेटाइडिक एसिड जो पहले आपने प्रैक्टिस किया, उसका यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल था और ये हाइड्रोक्सल दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। रिमेनिंग जो एक ऑक्सीजन रह जाता है वो इस तरह से फॉस्फेटाइडिक एसिड को और कोलीन को आपस में अटैच करवा देगा। रिमेनिंग कोलीन एज सच रहेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, ये है फॉस्फोलिपिड। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि फॉस्फोलिपिड्स में कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं, तो पहला कंपोनेंट ये है ग्लिसरॉल, ये हैं 2 फैटी एसिड्स, ये है फॉस्फेट ग्रुप और ये है नाइट्रोजनस बेस। तो मैं लिख देती हूँ, फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए हमने पहले यूज किया ग्लिसरॉल, फिर डैग बनाने के लिए 2 फैटी एसिड्स, फिर उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड या फिर आप फॉस्फेट ग्रुप कह सकते हैं। एंड सबसे एंड पे ये हमने क्या अटैच करवाया रेड कलर में? नाइट्रोजनस बेस।
इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स को जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमने फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस किया था। वहां पे जब हम फॉस्फोलिपिड्स को ड्रॉ कर रहे थे तो इस तरह से हमने एक हेड ड्रॉ किया था, उसमें 2 हमने टेल्स ड्रॉ की थी। तो ये जो पूरा पार्ट होता है ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, ये अगर मैं सर्कल कर दूं तो ये जो पूरा पार्ट है ये बेसिकली हेड को बना रहा होता है। और यहाँ पे बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन हमने कंप्लीटली ड्रॉ की है, जनरल फॉर्मूला है, तो ये बहुत लंबी लंबी सी 2 टेल्स होती हैं इसके साथ। तो इस अल्कोहल, फॉस्फेट एंड बेस की वजह से हेड क्या होता है हाइड्रोफिलिक, और टेल्स क्या होती हैं ये वाली हाइड्रोफोबिक। एंड फॉस्फोलिपिड्स का फंक्शन अगर आप ऐड करना चाहें, मैं आपको सारे जो भी टाइप्स हम पढ़े हैं उनके साथ साथ फंक्शन ऐड करवा रही हूँ। अगर आपको ओनली लिपिड्स का फंक्शन आए तो हर एक ग्रुप के जो फंक्शंस मैंने आपको ऐड करवाए हैं, आपने ओनली वो फंक्शन सेपरेटली बता देने हैं, चाहे वो मैंने आपको लिखवाए थे साइक्लोस्टोल के, वैक्सीज की मल्टीपल एग्जांपल्स के अंदर, एंड अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड के। तो अगर फंक्शन आएगा तो आपने ओनली इन फंक्शंस की लिस्ट बनानी है, बाकी स्ट्रक्चर्स की डिटेल नहीं बतानी। फॉस्फोलिपिड्स के फंक्शन में ऐड कर दें कि ये क्या करते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। वहां पे फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर हमने ड्रॉ की थी, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। एंड ये जो फॉस्फोलिपिड बनाया है हमने, जिसमें हमने कोलिन बेस यूज की है, इसे हम कहते हैं लेसिथीन है। तो लेसिथीन के ओनली कंपोनेंट याद करने हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो उसको ठीक ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज ओनली कंपोनेंट्स के नेम लिख दें। तो कंपाउंड जिसे हम कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं, उसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई फॉस्फोलिपिड्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सेकेंड जो हम कंजुगेटेड लिपिड्स देखेंगे वो हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये भी हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये ग्लाइकोसाइलेशन, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। इस तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था, जब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो क्योंकि आज हम लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये वही हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे क्या बना रहे थे, सेल कोट बना रहे थे और सेल को फिंगरप्रिंट प्रोवाइड कर रहे थे। इसकी कंपोजिशन अगर आप लिखना चाहें तो इसमें भी अल्कोहल होता है एंड फैटी एसिड जो ईस्टर लिंकेज बनाएंगे, और स्पेशली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है गैलेक्टोज, या आप सिंपली लिख सकते हो कि शुगर्स मींस के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। फोर्थ कंपोनेंट जो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर होता है वो है स्फिंगोसिन। और ग्लाइकोलिपिड्स में आपने इतना याद करना है कंपोजिशन एंड उसका फंक्शन। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं न्यूरॉन, उसके एक्सॉन को कवर करते हैं। तो ये न्यूरॉन्स की माइलिन शीट के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसी तरह से लिपोप्रोटीन्स हैं, ये नेम से आपको क्लियर हो रहा है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के कंबाइन करने से मिलके बनते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, डाइटरी लिपिड्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइन से जहाँ पे हमारी डाइजेस्टेड फूड होती है वहां से निकाल के लिवर या बाकी बॉडी के एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। लास्ट ग्रुप जो हमने डिस्कस करना है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में, सिंपल हमने फर्स्ट देखा था, कंपाउंड हमने सेकंड देखा, थर्ड हम देख रहे हैं जो कि लास्ट है डिराइव लिपिड्स। डिराइव लिपिड्स वो होते हैं इनमें ईस्टर लिंकेज मौजूद नहीं होता है और ना ही ये एक्चुअल हमारे ट्रू फैट्स होते हैं या ट्रू लिपिड्स होते हैं, लेकिन ये वो मॉलिक्यूल हैं जो लिपिड लाइक कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं। इनके अंदर कभी भी ईस्टर लिंकेज लिपिड्स की तरह मौजूद नहीं होता है एंड इसलिए फिर ये ट्रू फैट्स भी नहीं होते, या ट्रू लिपिड्स हम लिख देते हैं नहीं होते। लेकिन फिर ये क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो शो करते हैं लिपिड लाइक कैरेक्टर्स। 2 एग्जांपल्स हम डिराइव्ड लिपिड्स के देखेंगे, एक हम देखेंगे स्टेरॉइड्स एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे टर्पीन्स। स्टेरॉइड्स में जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर से मल्टीपल आपको एमसीक्यूज आते होते हैं। टोटल इसके स्ट्रक्चर में 4 रिंग्स होती हैं। तो जो पहली 3 रिंग्स होती हैं वो होती हैं हेक्सागोनल। तो ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो पहली 3 है हेक्सागोनल बिकॉज 6 कॉर्नर्स होते हैं। लास्ट वाली जो फोर्थ होती है वो पेंटागोनल होती है बिकॉज उसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट को लाजमी याद कर लीजिएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है और कितनी रिंग्स होती हैं, रिंग्स कौन सी 6 कॉर्नर्ड है और कौन सी 5 कॉर्नर्ड होती हैं। स्टेरॉइड्स में सबसे कॉमन है कोलेस्ट्रॉल, जो कि अगेन हमारी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को बनाता है। एंड थर्ड आप हाईलाइट करोगे स्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे
सेक्स हार्मोन्स को जो कि मेल एंड फीमेल के सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि स्पेशली मेल के अंदर या फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। लाइक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कि सेक्स हार्मोन्स में ये 2 हार्मोन्स जो कि फीमेल के सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और एक थर्ड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जितने मेल के होते हैं, सेक्स कैरेक्टर्स, उनकी बियर्ड्स का आना, आवाज़ का हेवी होना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है मेल का ये सेक्स हार्मोन। तो फीमेल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं ये वाले 2 और मेल को कंट्रोल करता है ये। तो ये सब क्या है? ये स्टेरॉइड्स हैं और ये वो लिपिड्स हैं जो एक्चुअली ट्रू फैट्स नहीं हैं लेकिन लिपिड लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। एंड विटामिन्स के अंदर जो विटामिन डी होता है वो भी स्टेरॉइड्स हैं। लिपिड लाइक कैरेक्टर्स जो हैं ये शो करते हैं। टर्पीन्स जो हैं जो मोनोमर यूज़ करते हैं वो है आइसोप्रीन जो कि बार-बार रिपीट होके बनाएगा ये टर्पीन्स का स्ट्रक्चर। अगेन ये भी ट्रू फैट्स नहीं है लेकिन फैट लाइक कैरेक्टर्स जो हैं शो करते हैं और ये विटामिन ए को बनाते हैं। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स के लाइक कैरेट का रेड कलर या और वेजिटेबल्स के कलर होते हैं, उन कलर्स को पिगमेंट्स को भी यही टर्पीन्स जो हैं बना रहे होते हैं। कैरोटीनॉइड्स वो नेचुरल कलर जो कि वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो हैं बेसिकली टर्पीन्स। इसके अलावा रबर भी बना होता है किसका? टर्पीन्स का। एंड जितने भी हमने इंडिविजुअली फंक्शंस हाइलाइट किए थे उनमें से कुछ मैंने आपके सामने ये लिस्ट बना दी है। लाइक एनर्जी सोर्स के तौर पे आपके वर्क कर रहे थे एसाइलग्लिसरॉल एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स, विटामिन के, ई, डी, ए इन सबको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं लिपिड्स। वैक्सीज में फिर आपने इंसुलेटिंग इफेक्ट पढ़ा। इसके अलावा जहाँ पे भी लिपिड्स होंगे वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स के एज अ बैरियर वर्क करते हैं वाटर एंड टेम्परेचर के क्रॉस होने के लिए। इंटेग्रल पार्ट आपने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स में कि ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसका? सेल मेम्ब्रेन का, तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और प्रीकर्सर हमने डिस्कस किया जो लास्ट हमारे थे डिराइव्ड लिपिड्स, जिसमें हमने देखा कि ये मल्टीपल सेक्स हार्मोन्स को बना रहे थे एंड विटामिन्स को भी बना रहे थे। मल्टीपल और भी हमने प्रोडक्ट डिस्कस किए थे। तो ये समरी है उन सारे फंक्शंस की जो कि हमने इंडिविजुअली डिस्कस की, इसको ऐड कर लीजिए। ये थी कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिपिड्स की। आई होप आपको सिंपल लिपिड्स, उनके दोनों ग्रुप्स, कंपाउंड एंड डिराइव्ड, ये सब लिपिड्स के ग्रुप्स क्लियर होंगे। इनके साथ-साथ मैंने आपको फंक्शन भी लिखवा दिए हैं और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके एसाइलग्लिसरॉल्स हैं, बाकी जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करने हैं। कोई डाउट हो तो उसको मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लास्ट बायोमोलिक्यूल जो कि हैं प्रोटीन्स।